आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के मनगवा थाने के लॉकअप में बंद एक युवती के साथ 10 दिनों तक निरंतर बलात्कार होने की बात कहकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पुलिस महकमे में खलबली मचा के रख दी है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान जो खुलासा किया है वह बेहद ही चौंका देने वाला मामला है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का कहना है कि मनगवा थाने के लॉकअप में एक महिला बंदी को 10 दिन तक रखा गया और उसके साथ थाना प्रभारी सहित एसडीओपी व 3 आरक्षकों ने निरंतर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। यह मामला अब सामने आ जाने के बाद सियासी गलियारे में भी हलचल बढ़ गई है। तो आइए हम सुनते हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे की जुबानी। कि रीवा की कानून व्यवस्था के नाम पर लगभग जंगल राज कायम है। आजकल शहर मुख्यालय में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हालात ये हैं कि थाने बोली पर चढ़े हैं और वर्दियां नीलाम हो रही हैं। अखबार में सत्ताधारी दल का विधायक बयान जारी करता है कि अमुक थानेदार को इतने दिन के अंदर अगर मेरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र निरस्त करके नहीं लाया गया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसका अर्थ ये होता है कि थानों में जो काम करने वाला स्टाफ है उसकी नियुक्ति कार्य कुशलता के आधार पर नहीं है, उसकी नियुक्ति सत्ताधारी दल के नेताओं की इच्छा पर निर्भर करता है। और इसलिए इस शहर की कानून व्यवस्था लगभग चौपट है। अभी एक प्रकरण मेरे सामने आया, मेरे संज्ञान में आया कि ऐसे 2 पुलिस के अधिकारी, एक जो टीआई के पद पर है और एक एसडीओपी के पद पर है, उसने अपने लॉकअप में बंद एक महिला के साथ बलात्कार किया। 10 दिन तक उसको लॉकअप में बंद रखा। 10 दिन बाद उसको जेल भेजा। रूटीन जांच में जब हमारे न्यायालय से एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल के निरीक्षण पर पहुंचे तब उस महिला बंदी ने अपनी आप बीती हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट को लिखवाई। उसने अपने बयान में ये स्पष्ट बताया कि थाने के लॉकअप में टीआई ने, एसडीओपी ने, 2 और पुलिसकर्मियों ने एक महिला सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में हमारे साथ बलात्कार किया गया। उसने कहा कि जब मुझे लॉकअप में लाया गया, यहाँ जेल में लाया गया, तो मैंने अपने महिला वार्ड की वार्डन को इस बात की शिकायत की। उस वार्डन ने यह भी तस्दीक किया मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ, इसने हमसे शिकायत की थी, लेकिन मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, इसलिए हमने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। तब हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को लिपिबद्ध किया, उसका बयान पूरी तरह नोट किया। नोट करने के बाद उस बयान को जुडिशल मजिस्ट्रेट लवानिया हमारे जेल निरीक्षण पर गए थे, उनने अपनी रिपोर्ट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हमारे जो पांडे जी हैं उनको सौंपी और सीजीएम ने वो रिपोर्ट डीजे को सौंपी। डिस्ट्रिक्ट जज रीवा ने उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक रीवा को 14 अक्टूबर को ये पत्र भेजा उस बयान के साथ कि आप इस पर अपराध कायम करके कार्रवाई करिए। और जुडिशल इंक्वायरी के लिए श्रीमती कंचन चौक से जो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं उनको जुडिशल इंक्वायरी के लिए आदेश दिया। अब आपको घटना बता दूं, ये महिला है, परेंदा गांव है कोई, थाना मरिगवार, ये मनगवा में और चौकी मरिगवार के अंतर्गत। वहाँ एक कोई मर्डर हुआ था। मर्डर में इस महिला को सस्पेक्ट माना गया और इस महिला को 21 मई, जब ज़बरदस्त लॉकडाउन रीवा शहर में चल रहा था, 21 मई को गिरफ्तार किया गया। नहीं, हाँ 9 मई को गिरफ्तार किया गया और 20 मई तक उसको लॉकअप में रखा गया। 11 दिन। कानून क्या है? 24 घंटे के से ज़्यादा आप अपने लॉकअप में किसी
महिला बंदी को नहीं रख सकते या पुरुष बंदी को भी नहीं रख सकते। और ख़ासकर अगर महिला बंदी है तो वो उस इलाक़े में रह ही नहीं सकती जहाँ की वार्डन महिला ना हो। तो इसको लगातार 11 दिन तक पुलिस के लॉकअप में मनगामा थाने में बंद रखा गया। और मनगामा थाने में तत्कालीन पदस्थ आई एसडीओपी एक पुलिस वाला, जिसको इसने अपने बयान में दादा दादा सब कहते थे, ये बताया कि उसका नाम शायद दादा है, वो और 2 पुलिसकर्मी, मतलब 5 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। 21 मई से, ये 9 मई से और 20 मई के बीच में। और जब बलात्कार होता था या हुआ था तब सुप्रिया जैन नाम की सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर गेट में खड़ी थी। किसी पूनम नाम की महिला आरक्षक ने इस पर आपत्ति भी उठाई, यह काम मत कीजिए, ये गलत। तो उसके साथ गाली गलौज भी इन पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया। उस समय ज़बरदस्त लॉकडाउन चल रहा था और लगभग सारी सामान्य गतिविधियां बंद थी, इसलिए जो रूटीन जांच भी है जेल की वो नहीं हुई। अभी जब लावनिया साहब, हमारे लावनिया मजिस्ट्रेट हैं यहाँ, वह जब रूटीन जांच में जेल गए तो हमारे जूनियर साथ में थे और यहाँ जो विधिक प्राधिकरण में लाभ सर हैं अभय मिश्रा भी थे साथ में, अभय मिश्रा भी साथ में थे। तब 3 लोग जब जेल के निरीक्षण में गए तब ये घटना सामने आई। रीवा के पुलिस अधीक्षक को डिस्ट्रिक्ट जज रीवा का लिखित में और उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया बंदी का बयान, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, 13 या 14 अक्टूबर को प्राप्त हो चुका है। आज शायद 17 तारीख। इतने गंभीर अपराध में आज तक पुलिस रीवा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जुडिशल इंक्वायरी के लिए जो उन्होंने आदेश किया है वो हमारे यहाँ से हो रही है और वो कंचन चौक से मैडम करेंगी और उसमें शायद नोटिस वो जारी कर रही हैं। तो हालात रीवा जिले की कानून व्यवस्था की ये, जो बलात्कार करता है वही थाने का टीआई है, जो बलात्कार करता है उसी के अंदर में 5-5 थाने का प्रभार है। अब बलात्कारियों के हाथ में अगर थाने रहेंगे, 5 थानों का प्रभार रहेगा, सुपरविजन रहेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे ज़िले का भगवान भला कर सकता है क्या? और जब पुलिस के अधीक्षक को इस बात की शिकायत डिस्ट्रिक्ट जज जैसी अथॉरिटी करे, डिस्ट्रिक्ट जज रीवा ने सीआरपीसी की धारा 164 में बयान होता मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान उसका हो चुका, अब लगभग कोई इंक्वायरी बची नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर किसी महिला ने इस तरह के ऑफेंस का बयान दिया है, सामान्य रूप से बयान दिया है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो मजिस्ट्रेट के सामने का बयान है। फिर भी उन 2 पुलिस अधिकारियों, 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इनसे अपेक्षा क्या करें? जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिखने पर, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने पर पूरी जुडिशरी जिस बात को ताकीद करती हो उस पर यह कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, आम आदमी जो थाने जाता होगा उसके साथ ये क्या न्याय करते हो? अभी आपने खुद ही पढ़ा होगा, भाजपा के एक विधायक का बयान था, अमुक टीआई का स्थानांतरण निरस्त कर अगर हमारे थाने में फिर से नहीं पदस्थ किया गया तो हम आमरण अनशन बैठ जाएंगे। थाने में थानेदार विधायक की इच्छा का होना चाहिए, उससे कानून व्यवस्था संभले चाहे चूल्हे में जाए, उससे जनता खुश है या नाराज इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विधायक जी को प्रसन्न होना चाहिए, नहीं तो विधायक जी अनशन कर देंगे। ये हाल है रीवा जिले के कानून व्यवस्था का। इसीलिए मैंने कहा कि इतना संगीन और इतना गंभीर अपराध और जिस पर पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए। मैंने कल अपने डिस्ट्रिक्ट जज से भी बात की, सीजीएम से भी बात की, मैं ऐसा अपराध चुपचाप नहीं देख सकता, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कल बताऊंगा और आपको अगर कोई आपत्ति हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो अब हम जो कार्रवाई कर सकते हैं हमने कर दी। हम अपने स्तर पर जुडिशल इंक्वायरी भी कर रहे हैं, हमने एसपी को लिखित में भेज भी दिया है
और आज चौथा दिन है जब एसपी के पास डिस्ट्रिक्ट जज का लिखा हुआ रखा है। पर हम कहते हैं अगर उसने बयान झूठा दिया तो 182 चलाओ, लेकिन जांच तो करो, FIR तो करो। कम से कम अगर वो संबंधित अधिकारी अभी भी पुलिस लाइन में, ये रीवा जिले में पुलिस की पदस्थापना में, तो उनको सस्पेंड करके लाइन टच करो कि बलात्कारियों के भरोसे थाना चलवाओगे। ऐसे बलात्कार करने वाले SDOPओं के हाथ में 5-5 थाने दोगे। कम से कम उनको जांच के पीरियड में तो हटाओ। सही है गलत ये बाद में फैसला कर लेना। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को कौन चुनौती देगा? लेकिन साहब उनके कान में तो तेले नहीं है। न यहाँ किसी को खबर है, न किसी को कोई चिंता है। मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, थाने में लुट जाए, सब कान में तेल डाल के आराम से सो रहे हैं। चौथी बार मामा मुख्यमंत्री हुआ है, हाल ये हो रहा है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसके पहले जो अभी किया है वही थाना प्रभारी था ऐसा मैंने डेट बता दी, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि हु इज दैट एट दैट टाइम। आरोप लगा रहा है जिस थाना प्रभारी की कार्रवाई नहीं, ये मैं मनगमा की बात बता रहा हूँ। वो देव तालाब थाने के बारे में उसने कहा है। नहीं, देव तालाब थाने की बात नहीं कर रहा, मनगमा का ही थाने की बात कर रहा है। वो इसी थाना प्रभारी को ला रहा है, वैसा नहीं उसको जानकारी हो कि वो उस कर्मी पे गलत कर रहा है। नहीं, आप गलत, मैं जो बात कह रहा हूँ आप गलत समझ रहे हैं। जिस थाने TI के संबंध में मैंने कहा है, उस थाने के TI के संबंध में विधायक का बयान नहीं था। मैं मई की बात बता रहा हूँ। मैं वो प्रियंका का मामला है, वो सुरेश शुक्ला का मामला है जिसमें पंचूलाल ने बयान जारी किया। थाना वो नहीं है, उनका देव तालाब है या लाहौर है, क्या है, कौन सा थाना? सुरेश शुक्ला कहाँ से आए? तो तब ये नहीं थे। नहीं, तो आप बताइए ना कौन थाना प्रभारी था, कौन SDOP? अरे मेरी बात मैं आप रिकॉर्ड में बता देता हूँ, लेकिन क्या मुझे अब इसके लिए रिटर्न में चाहिए। मैंने आपको तारीख बता दी 9/5 से 21/5। नहीं, ठीक है। अरे मेरे कौन थाना प्रभारी? अरे तो अब मेरी ये मैं पुलिस का SP थोड़े हूँ कि मैं जानकारी रखी कौन होता। तो वो नहीं बताया उसने SDOP बताया, TI बताया। वो खुद भी नहीं जानती नाम, कुछ नहीं जानती, कौन से वो नाम नहीं जानती। TI जानती है, SDOP जानती है, ये उसके बयान में है। अब ये 9/5 की घटना है। अब 9/5 की घटना के लिए हम जानती है, SDOP जानती है, उसके लिए पद है। नाम नहीं, उसका बयान में नाम नहीं है, उसका बयान में नाम नहीं है। उसने ये भी बताया कि कोई पूनम नाम की महिला थी जिसने रोका, वो भी पुलिस में। एक कोई जैन महिला है जो यहाँ गेट पर खड़ी थी, का नाम बता दी, सुप्रिया का नाम बता दी। ये आपस में चर्चा करते रहे होंगे नाम लेके। जो उसके साथ रेप किया उस थाना प्रभारी के नाम क्यों नहीं? नाम अब ये आप जाके उससे पूछिए, जो उसका बयान है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये और ये क्योंकि मुझे अब वहाँ